Hello students, we are doing our next lesson of class 4th EVS, chapter 10, Hututu Hututu. So let's start. Hututu 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 Hututu. Out, out, all the girls on one side shouted loudly. See in this picture, these girls are shouted out, out. Hututu Hututu Hututu, hold from here. Hututu Hututu, hold from the leg, the leg, hold her leg. तो ये लड़कियां क्या कह रही हैं कि इसके पैर को पकड़ो, पैर को पकड़ो. हुतुतु हुतुतु, वसुधा यू कम हेयर, यू होल्ड हर फ्रॉम हेयर. हे मेक श्योर दैट श्यामलाज हैंड डज नॉट टच द लाइन, होल्ड हर हैंड. अब इसका क्या नाम है इस प्लेयर का? श्यामला. ये कह रहे हैं कि ये श्यामला लाइन को टच ना कर पाए, इसके हाथ को पकड़ो. होल्ड हर हैंड. आउट आउट आउट, ऑल आउट. Hututu, hututu, oh, she has touched it. Out, 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 all out. Ho, 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 your team is all out. At last, श्यामला ने लाइन को टच कर लिया और वो जीत गई, बाकी सब आउट हो गए. So what are these girls doing? They are shouting out, out, out. It is clear that they are playing a game. ये कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं. What do you call this game? छेदुगुदू, हुतुतु, छू किट किट, हादुदू और कबड्डी और समथिंग एल्स. तो ये सब क्या खेल रहे हैं? कबड्डी का गेम खेल रहे हैं. तो जैसे आपके घर में निकनेम होते हैं वैसे ही कबड्डी के भी निकनेम हैं, जो कि छेदुगुदू, हुतुतु, छू किट किट, हादुदू और समथिंग एल्स. When 6 girls surrounded Shyamla and caught her, everyone thought that she was out. जब 6 लड़कियों ने श्यामला को पकड़ रखा था तो हर कोई सोच रहा था कि वो आउट हो जाएगी. Somebody caught her legs and somebody her arms, while one girl caught her by the waist. किसी ने उसके पैर पकड़े हुए थे, किसी ने हाथ और किसी ने उसको वेस्ट से, कमर से पकड़ा हुआ था. But Shyamla was not the one to give up. लेकिन श्यामला हारने वालों में से नहीं थी. शी ड्रैग्ड हर सेल्फ एंड मैनेज टू टच द लाइन इन द सेंटर. उसने जो सेंटर की लाइन होती है उसे टच कर दिया. उसने अपने आप को खींचा और सेंटर की लाइन को टच कर दिया. सो सी दिस कबड्डी कोर्ट. दिस इज़ द सेंट्रल लाइन. ये सेंट्रल लाइन होती है जिसे प्लेयर को टच करना पड़ता है अगर उसको दूसरी टीम के प्लेयर्स ने पकड़ लिया है. तो कबड्डी के गेम में 12 प्लेयर्स होते हैं एक टीम के अंदर और 7 प्लेयर्स एक टाइम पर गेम खेलते हैं और 5 प्लेयर्स रिज़र्व में होते हैं. मीन्स अगर किसी को चोट लग जाए या इमरजेंसी में उस प्लेयर को रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे प्लेयर से. तो एक टीम में 7 प्लेयर खेलते हैं एक टाइम में. तो एक टीम एक साइड में, दूसरी टीम दूसरे साइड में. तो एक टीम से एक प्लेयर दूसरी साइड जाता है और प्लेयर्स को टच करके वापस उसे अपने साइड में आना होता है. तो जो प्लेयर ऐसे रेडर जो होता है अगर अपने साइड में आ जाता है टच करके तो वो जीत जाता है. और अगर उसे पकड़ लिया जाता है दूसरी टीम के द्वारा तो उसे या तो वो हार जाता है या अगर वो इस लाइन पर टच कर दे सेंट्रल लाइन पर तो वो जीत जाता है और दूसरी टीम हार जाती है. ओके. When Shyamla touched the line, all the girls of the opposite team were holding her. जब श्यामला ने टच किया लाइन को तो सभी लड़कियों ने उसे पकड़ा हुआ था जो अपोजिट टीम में थी. सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट. वो सब के सब क्या हो गए फिर? आउट. But Rosie argued that Shyamla had taken a breath in between. This is the rule of kabaddi that आपको कंटिन्यूसली कबड्डी 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 बोलते रहना पड़ता है विदाउट टेकिंग अ ब्रेथ. अगर आपने बीच में रोक दिया या आपने ब्रेथ ले लिया तो आपको आउट माना जाता है. सो द टीम वॉज नॉट आउट. श्यामला इंसिस्टेड दैट दिस वॉज नॉट ट्रू. शी सैड दैट इफ़ शी हैड टेकन अ ब्रेथ वाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर. तो ये एक रूल है, अगर बीच में ही अगर ब्रेथ ले लेता है प्लेयर, बीच में उसको रोक देता है कबड्डी कबड्डी बोलते हुए, वो रुक जाता है बीच में तो वो वैसे ही आउट हो जाता है. तो श्यामला ने आर्ग्यू किया, श्यामला ने इंसिस्ट किया कि ये सच नहीं है
उसने बीच में सांस नहीं ली। अगर उसने ली होती तो क्यों बाकी लड़कियों ने उसे पकड़ा हुआ था, क्योंकि अगर सांस ली होती तो वो वैसे ही आउट हो जाती। तो ये अपने आर्ग्यूमेंट में वो जीत गई और फाइनली श्यामला वन। फाइनली श्यामला जीत गई। When you play kabaddi, how many players do you have in a game? Have a team. How many players got out when श्यामला touched the line? जब श्यामला ने लाइन को टच कर लिया तो कितने प्लेयर्स आउट हुए? वो सभी के सभी आउट हो गए थे। Do you have ways to resolve dispute in games? अब देखो गेम्स में जो रूल्स होते हैं वैसे ही हमारी लाइफ में भी रूल्स होते हैं, ताकि हम अपने लाइफ को प्रॉपरली मैनर में चला सकें, बैलेंस कर सकें। ऐसे ही गेम्स में भी रूल होते हैं, उसमें फ़ाइट भी होती है, डिस्प्यूट भी होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, रिसोल्व कर लेना चाहिए, सुलझा लेना चाहिए और एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहिए। The game of kabaddi. So this is what a game of kabaddi is like: pushing and pulling, screaming and shouting, dragging and falling on the ground. यही कबड्डी का गेम है, जिसमें खींचना, पकड़ना, चिल्लाना और गिरना, ये सब इसमें होता है। इट इज़ अ रफ गेम येट इट हैज़ मैनी रूल्स। ये एक रफ गेम माना जाता है, लेकिन फिर भी इसके काफ़ी रूल होते हैं। इट इज़ लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज। इसमें बहुत ज़्यादा फन होता है और एक्सरसाइज भी हो जाती है। होल्डिंग योर ब्रेथ while रनिंग एंड continuously saying कबड्डी कबड्डी एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखना पड़ता है भागते हुए, और कॉन्टीन्यूसली क्या बोलना पड़ता है, कबड्डी 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 बोलते रहना पड़ता है, और सामने वाली अपोजिट टीम के प्लेयर्स को टच भी करना होता है। सो मैनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी। सो बहुत सारी चीज़ करनी पड़ती है कबड्डी में। यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रेथ। ये आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकें। यू नीड टू यूज़ बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम। इस गेम में बॉडी और माइंड दोनों का कोऑपरेशन होना चाहिए। यू हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ टू पुल एंड स्टॉप द प्लेयर्स। अब प्लेयर को स्टॉप करने के लिए पूरी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसे खींचने के लिए, उसे रोकने के लिए। एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड, कि दूसरी साइड में कैसे जाना है, ये भी उस टाइम पर आपको सोचना पड़ता है। यू हैव टू डिसाइड होम टू टच क्विकली, कि किसे एकदम से टच करना है और वापस आना है, एंड कम बैक। इफ़ यू गेट कॉट देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप सेंटर की लाइन को कैसे टच करेंगे। ये सारी चीज़ें सोचते हुए अपने माइंड को और अपनी बॉडी को अलर्ट रखना पड़ता है। सो ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी। हाउ मैनी टाइम्स कुड यू से इट। आप कितनी बार उसको बोल पाते हैं। हाउ मैनी टाइम्स कैन यू से इट वाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी। इज़ देयर एनी डिफरेंस। तो आप अपने पेरेंट्स के सामने ये बोलकर देखेंगे कबड्डी कबड्डी कि आप कितनी बार बोल पाते हैं कबड्डी। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स, आर्म्स एंड आईज। यू विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड बिटवीन आईज, लेग्स एंड आर्म्स। इन तीनों का कोऑर्डिनेशन कबड्डी के गेम में बहुत ज़रूरी होता है, आईज, लेग्स एंड आर्म्स। Make a picture in your notebook to show how Shyamla managed to get the entire opposing team out in one go. What does it mean to be out in games? What does one gets out in kabaddi? यही जो मैंने आपको बताया कि कब आउट हो जाता है प्लेयर, जब वो या तो सेंट्रल लाइन को टच नहीं कर पाता और बाकी दूसरी अपोजिट टीम के द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है, तब वो आउट हो जाता है। और या अपनी ब्रेथ को जो है वो कबड्डी 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 बोलते हुए वो रुक जाता है बीच में, तो वो आउट माना जाता है। In some games it is very important to touch the player. For example, in the game of Kho, you get out when someone touches you. You also get your turn by someone's touch. Name some games in which it is very important to touch the players. जिसमें आप भी ऐसे गेम खेलते होंगे जिसमें किसी प्लेयर को टच करना होता है, तो आप उन गेम्स के नाम लिखेंगे। In Kabaddi, the entire team was out because Shyamla had touched the line. What are some other games in which the central line is very important? जिसमें सेंट्रल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ऐसे कौन से गेम होते हैं। जैसे क्रिकेट में भी एक जो लाइन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे क्रीज बोलते हैं। What are the things in which besides the players you have to touch some things or colors? प्लेयर्स के अलावा जिसमें किसी चीज़ या कलर को टच करना होता है, वो कौन से गेम होते हैं। So next part we will do in the next video. Thank you.